नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी पे 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। अमर सुहाग देने वाली। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां मंदिर जाकर पूजा पाठ प्रतिदिन किया करती थीं। चारों बेटियां जब पूजा करती थीं उनका दीपक पूरा जलता रहता था, पर 5वीं बेटी छोटी जो पूजा करती तो उसका दीपक बुझ जाता। वह घर आकर अपनी माँ से कही कि माँ, जब सभी दीदी पूजा करती हैं तो उनका दीपक जलता है, पर मैं करती हूँ तो मेरा दीपक बुझ जाता है। तो माँ ने ध्यान नहीं दिया और कहा कि बेटा थोड़ा घी ज़्यादा डाल के दीपक अच्छे से जलाया करो तो दीपक जल जाएगा। धीरे धीरे उनकी लड़कियां बड़ी होने लगी और 5 का विवाह कर दिया गया। चारों का विवाह बहुत अच्छे घर में हुआ, पर 5वीं बेटी का गरीब घर में ब्याह हुआ। वह गरीबी में गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनका पति जंगल गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह घर आ गया। लकड़ियाँ थोड़ी कम लाया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज लकड़ियाँ बहुत कम लाए हो। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जब पति लकड़ी काटने जंगल में जाने लगा तो वह भी कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। पति ने मना किया पर वह नहीं मानी और साथ चल दी। का पति भी साथ चल दिया। थोड़ी देर पति पत्नी लकड़ी काटे। थोड़ी देर में उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। जंगल में कोई नहीं था। वह वहीं पर विलाप करने लगी। तभी वहां पृथ्वी पर गणेश जी गुजर रहे थे। उन्होंने उसका विलाप सुना तो उन्हें उस पर दया आ गई और वह भेष बदलकर उसके पास गए तो देखा कि उसका पति मर गया है। उन्होंने उस लड़की से कहा कि यह तो मर गया है, इसे घर ले जाओ। तो लड़की ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब गणेश जी ने कहा, तू वही लड़की है ना जो मंदिर में दिया लगाती थी और दिया बुझ जाता था। तो लड़की ने कहा, हाँ मैं वही लड़की हूँ। तो गणेश जी ने कहा कि तू दिया तो लगाती थी पर कभी भी गणेश जी की कहानी नहीं सुनती थी, इसीलिए तेरी दीपक बुझ जाता था। तब लड़की ने उनके पैर पकड़कर कहा, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, आप मेरे पति को अच्छा कर दें। मैं अब नियम से दीपक भी जलाऊंगी और गणेश जी की कहानी भी सुना करूंगी। कृपया करके आप मेरे पति को अच्छा कर दें। ऐसे विलाप से गणेश जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके पति को जीवित कर दिया। गणेश जी ने अमृत की छींटें दी। उसका पति उठ बैठा और बोला, मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आई। तब लड़की ने कहा, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, चलो मुझे घर चलना है। उसके बाद उसने नियम से गणेश जी की कहानी सुनना शुरू कर दिया और दीपक भी जलाती, पूजा पाठ करती। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति व सास ससुर के साथ रहती थी। उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार करती, सारे घर का काम करवाती, खाने को भी कुछ नहीं देती। उसका पति सुबह सवेरे काम पर चला जाता। इसके बाद बहू भी सुबह से ही काम पर लग जाती। एक बार उसकी पड़ोसन ने उससे कहा कि तुम गणेश जी की पूजा आराधना करा करो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब बहू ने अपनी सास से पूछा, पर सास ने मना कर दिया। तो बहू ने चुपचाप सवेरे उठकर स्नान कर गणेश जी की आराधना पूजा करने लगी। एक दिन सास ने देख लिया और मिट्टी के घड़े की जगह उसने कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। बाहर अंधेरा था। बहू ने कच्ची मिट्टी का घड़ा उठाया और लेकर स्नान करने चली गई। स्नान के बाद उसने घड़े को पानी में डाला तो वह घड़ा पानी में समा गया। अब बहू सोच में पड़ गई कि मैं गणेश जी को स्नान कैसे कराऊंगी। वह कहने लगी, मेरा तो नियम टूट गया, मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ और अब मैं गणेश जी को स्नान कैसे कराऊंगी। इससे गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा, तुमने तो आज मुझे अपने आंसुओं से ही सींच दिया, तुम्हारा नियम पूर्ण हो गया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। और उन्होंने उसे एक सोने का घड़ा दिया। बहू घड़ा लेकर सास के पास गई तो सास खुश हो गई। उसने कहा, सोने का घड़ा देख गांव वाले जलेंगे, चोरी हो जाएगा, कल तुम दूसरा घड़ा मांग लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। वह गणेश जी के मंदिर में जाकर फिर रोने लगी। अब गणेश जी ने उसे चांदी का घड़ा दे दिया। तब बहू ने वह घड़ा भी सास को दे दिया। सास घड़ा देखकर फिर खुश हो गई और उसने फिर बहू से वही बात कही कि फिर तू घड़ा दूसरा मांग लेना। अब बहू गणेश जी के पास जाकर फिर से रोने लगी और सारी बात बता दी। तब गणेश जी ने कहा, तेरी सास का लालच बढ़ता जा रहा है, वह तो खत्म ही नहीं हो रहा।
तू मिट्टी का घड़ा ही ले जा। सास के पास मिट्टी का घड़ा लेकर गई तो सास को गुस्सा आ गई और बोली, तेरे गणेश जी के पास बस इतना ही धन था, क्या फायदा उनकी पूजा करने से। इस मिट्टी के घड़े का क्या होगा, इसको ले जाकर अपने गणेश जी को वापिस कर देना। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा है। तब उसकी सास ने गणेश जी को देखा और वह डर गई और गणेश जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। उसने बहू से भी माफी मांगी, उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तब गणेश जी ने उसे दोनों सोने और चांदी के घड़े दे दिए और आशीर्वाद भी दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन्हें दिया वैसे ही सबको दें। कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सबके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें। तो ये थी गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक सुनी जाने वाली 2 कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।